हेलो बच्चों। अब हम नया पाठ प्रारंभ करने जा रहे हैं जिसका नाम है आप कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले। इस पाठ के लेखक हैं निदा फाजली जी। इन्होंने बहुत मशहूर शायरियाँ लिखी है। इनकी जो शायरियाँ थी वो वास्तविक जीवन से संबंध रखती थी। इस पाठ में इन्होंने बताया है कि किस प्रकार आजकल लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं और दूसरों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, और किस प्रकार पहले के ज़माने के लोग अपने जीवन के अलावा दूसरों के बारे में सोचते थे, दूसरे जीव जंतुओं के बारे में भी सोचते थे। यही अंतर हमें इस पाठ को देखकर मिलेगा। देखिए, मैं रीडिंग लगा रही हूँ, आप ध्यान दीजिए। बाइबिल के सुलेमान, जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया है, मतलब ईसाइयों का जो ग्रंथ है बाइबिल, उसमें है एक सोलोमान, जिन्हें कुरान में, मतलब वही व्यक्ति कुरान में सुलेमान के नाम से जाना जाता है। मतलब ये दोनों व्यक्ति एक ही है। बाइबिल में भी इनका जिक्र है और कुरान में भी उन्हीं का जिक्र है। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया है वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं, सारे छोटे बड़े पशु पक्षी के भी हाकिम थे। वह इन सबकी भाषा जानते थे, मतलब वो पशु पक्षी चींटे कीड़े मकोड़े सबकी भाषा जानते थे। एक दफ़ा सुलेमान अपने लश्कर मतलब सेना, अपने सेना के साथ रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहने लगे, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। किसने कहा ऐसा? चींटियों ने। सुलेमान उनकी बातें सुनकर थोड़ी देर रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। अब ये किस्सा यहीं पे खत्म होता है ना। अब दूसरा किस्सा है। देखिए दूसरा किस्सा क्या है। ऐसी ही एक घटना का जिक्र सिंध भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपने आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है, एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे। माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कौर तोड़ा, उनकी नजर अपने बाजू पर पड़ी। वहां एक काला च्योटा, मतलब काला जो चींटा होता है ना, वह रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है। मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक है। अब ये किस्सा भी यहीं पे खत्म हो गया कि वो जब कुएं से नहाकर लौटे, पहले बाथरूम नहीं होते थे ना, नदी में कुएं के पास बैठकर ही नहाते थे। तो वो कुएं के पास से नहाकर लौटे तो एक काला चींटा उनके शरीर पर चढ़कर घर पे आ गया, तो वो वापस उन्हें छोड़ने जा रहे थे। अब ये किस्सा यहीं पे खत्म होता है। तीसरा किस्सा स्टार्ट होता है। देखिए, बाइबिल और दूसरे पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। पैगंबर मतलब कौन? ईश्वर का संदेश वाहक होता है, वो ईश्वर का संदेश पहुंचाता है। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब से याद किया है। लक़ब से याद किया है, मतलब लक़ब मतलब होगा खिताब। उनको खिताब दिया है, लक़ब दिया है, नूह नाम का लक़ब दिया है। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह ने सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह के सामने से घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे दुत्कारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है।
कुत्ते ने उसकी दुत्कार सुनकर जवाब दिया, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। सही है ना ये बात? सभी ने अपनी अपनी मर्जी से जन्म लिया है क्या? नहीं। इसलिए कुत्ते ने कहा, ना मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, ना तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो। बनाने वाला सबका तो एक यही है, ईश्वर। मतलब ईश्वर ने सबको बनाया है। उसके बाद उसने कुछ 4 पंक्तियां कही, देखिए। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। देखिए इसका मतलब, मिट्टी से मिट्टी मिले मतलब हमारी जब मृत्यु हो जाएगी तो अंत में हम मिट्टी बन जाएंगे, है ना। हमें जब जलाया जाएगा, दफनाया जाएगा, तो आखिरी में हम मिट्टी में ही मिल जाएंगे। इसलिए लिखा है, मिट्टी से मिट्टी मिले। हम क्या है? मिट्टी है। आखिरी में मिट्टी में ही मिल जाएंगे। खो के सभी निशान, हमारे सारे निशान मिट जाएंगे और आखिरी में हमें माटी ही बनना है। किसमें कितना कौन है, अब उस मिट्टी को देख के पहचान पाएगा कौन सी मिट्टी किसकी है, कौन किस मिट्टी से कौन बना है? नहीं पहचान पाएगा। कैसे हो पहचान? पहचान हो ही नहीं पाएगी। नूह ने जब उसकी बातें सुनी और दुख से मुद्दत तक रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप से एक कुत्ता ही था, है ना। ये बात आप जानते ही है कि ये कुत्ता ही जो था, जो आखिरी तक युधिष्ठिर के साथ ऊपर तक गया था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही उसके एकांत को शांत कर रहा था। दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई, मतलब दुनिया कैसे बनी। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देते हैं, धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से देते हैं। मतलब विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि ब्रह्मांड में बहुत से धूल के कण थे, बहुत ढेरों अनेकों करोड़ों धूल के कण थे जो आपस में संघर्षण के कारण मिल गए और बाद में एक गोल का निर्माण हुआ, जिसमें बाद में जीवन बन पाया, जिसका नाम पृथ्वी है। जिसमें बाद में लोगों का जन्म हो पाया, तो वो पृथ्वी बन गया, धूल के कण, है ना। और धार्मिक ग्रंथ अपनी तरह से क्या कहते हैं कि ये सब ईश्वर ने किया है। तो ये तो बहुत गहरी अंदर की बातें हैं कि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, ये काफी लंबा है। संसार की रचना भले ही कैसे भी हुई हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। पक्षी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह बात और है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। मतलब मनुष्य ने अपने आविष्कारों के साथ, मतलब धरती पर बिल्डिंगें बनाना, पेड़ों को काटना, इस प्रकार। पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था, अब टुकड़े में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दलानों मतलब आंगनों, बरामदों, आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अब छोटे छोटे डब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। बढ़ती हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया है, पेड़ों को रास्तों से हटाना शुरू कर दिया है। फैलते हुए प्रदूषण ने पक्षियों को बस्तियों से भगाना शुरू कर दिया है। बारूदों की विनाश लीलाओं ने वातावरण को सताना शुरू कर दिया है। अब गर्मी में ज्यादा गर्मी, बेवक्त की बरसातें, जलजले, सैलाब, तूफान और नित्य नए रोग मानव और प्रकृति के इसी असंतुलन के परिणाम हैं। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले हमें मुंबई में देखने को मिला था। यह नमूना इतना डरावना था कि मुंबई निवासी डरकर अपने अपने पूजा स्थल में अपने खुदाओं से प्रार्थना करने लगे थे। कौन सी बात की जा रही है यहाँ पे? सुनामी, है ना। देखिए आगे लिखा है, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन पर
हाथिया हाथिया ज- अ, कई सालों से बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे धकेलकर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं। बेचारा समंदर लगातार सिमटता जा रहा है। पहले उसने अपने फैली हुई टांगे समेटी, थोड़ा सिमट कर बैठ गया। फिर जगह कम पड़ी तो उखड़ू बैठ गया। उखड़ू मतलब दोनों घुटनों को मोड़ कर ऐसे पे घुटने पकड़ कर बैठ गया। फिर खड़ा हो गया। जब ऐसे बैठने की भी जगह नहीं मिली तो खड़ा हो गया। जब खड़े रहने की भी जगह कम पड़ी तो उसे गुस्सा आ गया। जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है, परंतु आता है तो रोकना मुश्किल हो जाता है। और यही हुआ। उसने एक रात अपनी लहरों पर दौड़ते हुए 3 जहाजों को उठाकर बच्चे की गेंद की तरह 3 दिशाओं में फेंक दिया। मतलब 3 जहाज उठाए और 3 दिशाओं में फेंक दिए। पहला है, एक वर्ली के समंदर के किनारे आकर गिरा। दूसरा बांद्रा में कारटक रोड के सामने ऊंधे मुंह। और तीसरा गेटवे ऑफ इंडिया पर टूट फूट कर सैलानियों का नजारा बना सैलानियों का नजारा बना। बावजूद कोशिश वे फिर से चलने के काबिल न हो सके। समझ में आया? मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन से पत्ते मत तोड़ो। है ना? ये तो आज भी हम सुनते हैं। शाम हो जाती है तब पेड़ पौधों को नहीं छूना, पेड़ रोएंगे। दिया बत्ती के वक्त फूल मत तोड़ो, फूल बददुआ देते हैं। दरिया पर जाओ तो उसे सलाम किया करो, वह खुश होता है। कबूतरों को मत सताया करो, वे हजरत मोहम्मद को अजीज है। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीले गुब्बे पर घोंसले बनाने की इजाज़त दे रखी है। मतलब दरगाह पर ऊपर कबूतर दिखते हैं ना, तो वो हज़रत मोहम्मद ने उन्हें परमिशन दे रखी है कि आप यहाँ पे रहोगे। मुर्गे के को परेशान नहीं किया करो, वह मुल्ला जी से पहले मोहल्ले में अजान देकर सवेरे जगाता है। उसके बाद 2 पंक्तियां लिखी है, देखो। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। सबकी पूजा एक सी, अलग अलग है रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत। आया समझ में? ग्वालियर में हमारा एक मकान था। उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडे को तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसको बहुत दुख हुआ। उसने स्टूल पर चढ़कर दूसरे अंडे को बचाने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश में दूसरा अंडा भी उसके हाथ से गिरकर टूट गया। कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। इस गुनाह को खुदा से मुआफ कराने के लिए उसने पूरे दिन रोजा रखा। उपवास को उर्दू में रोजा कहते हैं। कुछ नहीं खाया उन्होंने पूरे दिन। दिन भर कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़ पढ़ कर खुदा से इस गलती की मुआफ़ी करने की दुआ मांगती रही। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। वर्सोवा में जहाँ आज मेरा घर है, पहले यहाँ दूर तक जंगल था। पेड़ थे, परिंदे थे और दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई है। इस बस्ती ने न जाने कितने चरिंदों से उनका घर छीन लिया है। इसमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं। जो नहीं जा सके हैं, उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। इसमें से 2 कबूतर ने मेरे लिफ्ट में के एक मचान में घोंसला बना लिया है। उसमें से 2 कबूतर ने क्या किया, लेखक का जो फ्लैट है उस फ्लैट के बाहर एक मचान, मतलब उनका घोंसला, मंच पर एक घोंसला बना लिया है।
बच्चे अब छोटे हैं, मतलब वो कबूतर के जो बच्चे हैं वो छोटे हैं। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी अब बड़े कबूतरों की है। वे दिन में कई बार आते जाते हैं, और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। लेकिन उनके आने जाने में हमें परेशानी होती है। वे कभी किसी चीज को गिराकर तोड़ देते हैं, कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते हैं। मतलब लेखक की जो लाइब्रेरी है जहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, उसमें लेखक द्वारा लिखी गई दो किताबें हैं, जिसका पहला नाम है कबीर और दूसरा नाम है मिर्जा गालिब। उन्होंने अपनी किताबों का जिक्र किया है। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जहां उनका आशियाना था एक जाली लगा दी। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया। उनके आने की खिड़की को भी बंद कर दिया गया। मतलब उनकी पत्नी ने कबूतरों के लिए जाली लगा दी, खिड़की बंद कर दी, बच्चों को उठा के दूसरी तरफ रख दिया, घोंसला उठा के दूसरी तरफ रख दिया। खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते हैं। अब आखिरी में वो आज की दुनिया से उसको जोड़ते हुए कह रहे हैं कि मगर अब न सुलेमान है जो उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे, न मेरी माँ है जो इनके दुख में सारी रात नमाज में काटे। है ना। मतलब अब तो लोग ऐसे हो गए हैं कि उनको अपने रिश्तेदारों के लिए भी टाइम नहीं है, अपने घर के लोगों के लिए भी टाइम नहीं है, बस पूरा समय अपने लिए ही बिताते हैं। इसलिए आखिरी में दो पंक्तियां लिखी है। नदिया सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा, सबको बांटे काम। नदिया सींचे खेत को, है ना, मतलब नदियाँ बिना भेदभाव किए सबको अपना मीठा जल देती है। तोता कुतरे आम, तोता जब बगीचे में जाता है तो जाति पाति का भेदभाव न करते हुए वह हर पेड़ का आम खाता है। सूरज ठेकेदार सा, सूरज ठेकेदार सा सबको एक जैसा काम देता है, मतलब सबको एक जैसी धूप देता है, तपन देता है, किसी के अंदर भी भेदभाव नहीं करता है। ठीक है।